हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं दोस्तों आपको पिछले वीडियो में आपके जितने भी टॉपिक सर्वनाम से हो सकते हैं उतना मैंने आपको एकदम विस्तृत तरीके से अच्छे तरीके से समझाया। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं आज आपको आपका जो टॉपिक बाय टॉपिक है वो तो आपका रेगुलर चलेगा, लेकिन आपका ये जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा आ रही है उसके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आज आपको वर्ण विच्छेद में बताऊंगा, क्योंकि इस पेपर में यानी यूपी पुलिस आपके 244 में आपका वर्ण विच्छेद से एक क्वेश्चन आना एकदम कंफर्म होता है। तो वो टॉपिक मैं आज क्लियर कर देता हूँ। आप किस तरीके से किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, उसमें किस तरीके से उनके अंदर मात्राओं का वर्गीकरण करेंगे, यानी आप कैसे पहचानेंगे उसमें कौन कौन सी मात्रा है और उनको किस तरीके से बदला जाएगा यदि आपके शब्द के बीच में संयुक्ताक्षर आ गए। जो संयुक्ताक्षर उसे कहते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनता है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो उन्हें हम किस तरीके से अलग करेंगे ये सब मैं अच्छे तरीके से आपको विस्तृत तरीके से एकदम समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले वर्ण विच्छेद बताने के पहले मैं आपको सबसे पहले मात्रा बताता हूं कि आपको किस तरीके से मात्राओं का पहचान करना है। तो मैं आपको बताऊंगा आपका जो ये बड़ा आ का मात्रा, छोटा आ का मात्रा तो आप सब जानते ही हैं, कुछ नहीं होता है, जहां कुछ भी नहीं होगा वहां छोटा आ का मात्रा होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ये आपका होता है बड़ा आ का मात्रा। हाँ दोस्तों, जैसे ये आपका बड़ा आ हो गया तो इसमें आपका आ का मात्रा होता है। तो आपका जैसे छोटी ई हो गया तो इसमें आपका इस तरीके से मात्रा का प्रयोग होता है। ये आपकी जो है बड़ी ई हो गई, ये आपकी बड़ी ई हो गई तो इसमें इस तरीके का मात्रा का प्रयोग होता है। एक मिनट, इसमें आपका इस तरीके की मात्रा का प्रयोग होता है। आपका हो गया ये छोटा ऊ हो गया तो इसमें आपका इस तरीके से, यानी एक इसमें एक ही डिफरेंट होता है। अगर आपका बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है तो इसमें आपकी मात्रा ऐसे रहेगी और छोटा ऊ है तो इसमें ऐसी मात्रा रहेगी। यही इसमें डिफरेंट होता है। आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये आपका और आपका जो री होता है यानी ऋषि जो आप कहते हैं, इसकी मात्रा इस तरीके से होती है। ये आपकी री की मात्रा मानी जाती है। और आपकी अ की मात्रा ऐसे होती है और अ की मात्रा यानी जो बड़ा अ होता है उसकी ऐसे होती है। ओ की मात्रा एक होती है और औ की मात्रा दो होती है। तो मैं आज आपको इन सब के बारे में, मैंने आपको मात्राओं के बारे में तो बता दिया, मैं आपको इसके आगे वर्ण विच्छेद बताऊंगा। यानी आप मात्राओं को तो निकाल ले गए मात्राओं को, लेकिन आप किस तरीके से वर्ण विच्छेद को करोगे मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपको सबसे पहले आपके पेपर में आ गया कि बंदर एक शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद करके बताइए। तो मैं आपको बताऊंगा कि बंदर शब्द का वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। ये आप डाल दिया मैंने यहाँ पे बंदर। तो आपको इस तरीके से किस तरीके से इसमें आप वर्ण विच्छेद करेंगे। तो ये एक चीज ध्यान रहे दोस्तों, जब आप किसी वर्ण से या किसी अक्षर से मात्राओं को बाहर कर रहे हैं तो जिस वर्ण से या जिस व्यंजन से आप मात्रा को बाहर कर रहे हैं उसमें नीचे हलंत लगाना बहुत आवश्यक होता है। तभी माना जाएगा कि इसमें आपकी मात्रा एक भी नहीं है, यानी इससे आपकी मात्रा का निष्कासन हो चुका है या निष्क्रमण हो चुका है, यानी निकल चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगा ये आपका बंदर शब्द है तो इसमें सबसे पहले मैं बा लिखता हूं। बा के नीचे अगर इससे मात्रा निकालना है तो आपको इसके नीचे इस तरीके से हलंत लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो अंग है
ये आपका एक स्वर माना जाता है, ये आप लिख दीजिए अम। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको कभी स्वर में हलंत नहीं लगाना है, क्योंकि स्वर जो आपके होते हैं वे किसी के सहयोग से नहीं बोले जाते। उनका सिर्फ खुद का एक अस्तित्व होता है, खुद का एक प्रमाण होता है, वो खुद से ही बने हैं और सब कुछ उनका अस्तित्व अपना ही होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके जो ये व्यंजन होते हैं, आप व्यंजन में जब आप मात्राओं को या स्वरों को निकाल रहे हैं, मुख्य रूप से तो आप कह लीजिए जितने भी यानी मात्रा होती है वो सब आपके स्वर होते हैं। तो आप ये भी समझ लो कि आप जब किसी व्यंजन से मात्रा को बाहर निकाल रहे हैं तो उस व्यंजन शब्द को यानी जब आपका हलंत लग जाएगा तभी माना जाएगा कि आपकी इसमें से स्वर निकल गया है। आपको ध्यान रहे ये चीज, नहीं तो आपका वर्ण विच्छेद पूर्ण रूप से गलत माना जाएगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका दा आता है, दा लिख दिया मैंने, हलंत लगा दिया। अब मैंने आपको बताया जहां पर कोई मात्रा नहीं होती वहां पे आपका मुख्य रूप से एकदम पूर्ण रूप से छोटा आ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं दिख रही दा में, तो यहाँ पे आ की मात्रा हो जाएगी छोटा आ की मात्रा। मैंने आपको बताया है कि आपके स्वर में जितने भी स्वर होंगे या जितने भी आप व्यंजन से जितने स्वरों को निकालेंगे उसमें हलंत कभी नहीं लगेगा। उसके बाद में लिखना है, आप ये दा हो गया आपका, फिर रा आपको पकड़ना है, ये आपका रा हो गया, इसमें हलंत लगाना है, फिर करना है, फिर इसमें कोई मात्रा नहीं है आपकी तो इसमें छोटा आ करना है। ये दोस्तों आपका पूर्ण रूप से आपका वर्ण विच्छेद तैयार हो चुका है। हाँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एकदम आसान तरीके से बाजार का, यानी बाजार का मैं आपको वर्ण विच्छेद बताऊंगा किस तरीके से आप बाजार का वर्ण विच्छेद निकालेंगे। तो ये आपका पहला हो गया। मैं आपको दूसरा बताऊंगा बाजार। बाजार अब आपको मैं जल्दी जल्दी निकाल कर दिखाता हूं, यानी पेपर में आप किस तरीके से फटाफट निकालेंगे। तो ये आपका हो गया बा, नीचे हलंत, बड़ा आ, बड़ा आ प्लस जा, नीचे हलंत, फिर बड़ा आ, फिर प्लस, फिर रा, नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर छोटा आ। यानी मैंने आपको बताया जहां पर कोई मात्रा नहीं रहेगी वह छोटा आ होगा। यहां बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ को बाहर निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं आपको तीसरा बताऊंगा, मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैं आपको एक शब्द ऐसा बताऊंगा जो हर एक परीक्षाओं में आता है, हर एक परीक्षाओं में आता है, वो शब्द है आपका श्रवण। हाँ, ये आपका जो श्रवण शब्द है ये आपके हर एक पेपर में आता है। तो आपको एक चीज तो पता ही होगा कि जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं वे किन किन अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बताता भी चलूंगा। यह आपका जो सा होता है यह शा और रा से मिलता है, यानी आपका जो ये आपका सा होता है ये सा से और रा से मिलकर बनता है। ये हो गया आपका सा, इसमें हलंत, हलंत आपका पूर्ण रूप से लगेगा ही। उसके बाद में आपका हो गया रा, रा में भी हलंत लगेगा। यानी आपके संयुक्ताक्षर जितने भी होंगे वह जिन जिन शब्दों से मिलकर बने होंगे या जिन जिन वर्णों से मिलकर बने होंगे उन सभी वर्णों को लिखा जाएगा, उसमें सब में हलंत लगाया जाएगा। लास्ट में आपके उस संयुक्ताक्षर पे जो मात्रा लगी रहेगी उस मात्रा को भी बाहर करके लिखा जाएगा। ये आपका इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें आपकी छोटा आ की मात्रा है। उसके बाद में वाह है, वाह लिख दीजिए आप, हलंत लगाइए, फिर आपका आ है, फिर आप लिखिए अड़ा लिखिए, फिर हलंत लगाइए, फिर छोटा आ लिखिए। ये आपका पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद हो चुका है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही आप सोचेंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं समक्ष का वर्ण विच्छेद बताऊंगा। फोर्थ हो गया आपका समक्ष। समक्ष आपको मैं बताऊंगा कि आप समक्ष का किस तरीके से वर्ण विच्छेद करेंगे। यह आपका जिस तरीके से सराय जो आपका था ये भी आपका दो वर्णों के संयोग से मिलकर बना था, यानी कि ये भी एक संयुक्ताक्षर था।
और आपकी ये जो कषा है ये भी एक पूर्ण रूप से संयुक्ताक्षर है, यानी दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसे पहचानेंगे। तो मैंने आपको बताया जहां कोई मात्रा नहीं वहां आ की मात्रा, चलो ठीक है। फिर ये आपका हो गया सा, ये आपका हो गया आ, ये आपका हो गया आ, फिर ये आपका हो गया माँ, फिर ये आपका इसमें हो गया आ। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा छा जो है ये का और शा से मिलकर, मूर्धन्य शा से मिलकर बना होता है। तो आप इन्हें किस तरीके से पहचानेंगे। आप का लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, शा लिखेंगे, जिन वर्णों से मिलकर बना उन्हें भी लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर छोटा आ लिख देंगे। ये आपका पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद तैयार हो चुका है। पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद तैयार हो चुका है, ये आप एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो ये आपका श्रमिक होता है, सॉरी श्रवण तो मैंने आपको बता दिया, ठीक उसी प्रकार से श्रमिक का भी होगा। चलो मैं आपको बता ही देता हूं आप किस तरीके से श्रमिक का वर्ण विच्छेद करेंगे। मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप श्रमिक शब्द का वर्ण विच्छेद किस तरीके से करेंगे, यानी श्रमिक शब्द में जितनी भी मात्राएं हैं उन्हें आप किस तरीके से बाहर करेंगे, किस तरीके से विकसित करेंगे, किस तरीके से निष्कासित करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। आपका ये हो गया पांचवा हो गया श्रमिक। हाँ, ये आपका हो गया श्रमिक। अब मैं आपको श्रमिक में बताऊंगा आप जिस तरीके से श्रावण में सा का वर्ण विच्छेद किए थे, ठीक उसी प्रकार से श्रमिक का भी उसी प्रकार से करना है। यहाँ पे आपने सा लिखा था, रा लिखा था, आ लिखा था, ये आपका श्रा का वर्ण विच्छेद है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वर्ण विच्छेद ऐसे ही करना पड़ेगा। यह आपका हो गया शा हो गया, हलंत हो गया, ये आपका हो गया रा हो गया, हलंत हो गया, ये आपका आ हो गया। फिर आप इसके आगे ये माँ शब्द है, माँ सॉरी माँ वर्ण है, इसे माँ को पकड़ेंगे, माँ हो गया। मैंने आपको बताया है छोटी ई की मात्रा इधर से होती है, ये मैंने बता चुका है, मैं बता चुका हूं। ये आपकी छोटी ई की मात्रा हो गई, उस इसमें हलंत लगाना है, सॉरी। उसके बाद में का बचा, फिर आप का लिखेंगे, इसमें हलंत लगाएंगे, फिर छोटा आ लिखेंगे। ये आपका पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दोस्तों एक शब्द जो आपका हर एक परीक्षा में, कोई ऐसी परीक्षा हुई नहीं, आपके दो यूपी पुलिस जो आपका फरवरी में पेपर हुआ था 17-18 में, ये चारों शिफ्ट में पूछा गया था। आप कृपण का वर्ण विच्छेद बता दीजिए। आपका ये छठवां हो गया कृपण, कृपण हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कृपण का वर्ण विच्छेद निकालेंगे। सबसे पहले आप का को लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, उसके बाद आप रा, मैंने बताया है, मैंने बता चुका हूं मैं कि आपकी ये जो री की मात्रा है ये इस तरीके से होती है, इस तरीके से नीचे लगी होती है। तो ये आपका री हो गया, री भी एक स्वर है, सॉरी, ये आपकी री हो गई। उसके बाद में आपका ये है पा है, हलंत लगाइए। उसके बाद में आपका ये आ जाएगा, हलंत लगाने के बाद प्लस लिखिए। उसके बाद में आप ड़ा लिखिए, हलंत लगाइए, फिर आप आ लिख दीजिए। ये आपका वर्ण विच्छेद तैयार हो चुका है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया आप किस तरीके से एकदम इंपॉर्टेंट जो वर्ण है वो आप किस तरीके से एकदम पहचानेंगे कि आपके वर्ण विच्छेद किस तरीके से होते हैं। तो ये बंदर और बाजार तो मुख्य रूप से किसी भी एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये दोनों वर्ड शब्द होते हैं, ये आसान होते हैं। लेकिन आपका श्रवण हो गया, समक्ष हो गया, श्रमिक हो गया, कृपण, इसमें चारों में बहुत ही कंपटीशन होता है। ये चारों शब्द कभी ना कभी आपको पेपर में मिल ही जाते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये कहूंगा कि आप सबसे पहले एक शब्द जो आपका विज्ञान होता है उसका आप वर्ण विच्छेद करके कमेंट में बताएंगे। आपका ये है विज्ञान, यह आपका हो गया विज्ञान। आप विज्ञान शब्द का वर्ण विच्छेद करके
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आपका जो ये आपको मैंने शब्द बताया है, वर्ड विच्छेद बताया है, ये आपके हर एक पेपर के लिए जिसमें आपका हिंदी का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए कारगर उपयोगी सिद्ध है तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि हर एक इंसान के पास पहुंच जाए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।